जिस कामवाली को मैंने सिर्फ बर्तन मांजने के लिए रखा था, उसने कुछ ही दिनों में मेरे घर के ऐसे राज जान लिए जो शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी। वह हर बात पर कहती थी, मैडम अपन सब समझता है। लेकिन जिस दिन उसने मुझे अपने हाथों से सजाया, उसी रात मेरे पति ने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह सिर्फ कामवाली थी या मेरे टूटते रिश्ते को बचाने आई कोई अनजान औरत? और आखिर क्यों पूरी कॉलोनी उसे जादू वाली बाई कहती थी? डोरबेल की आवाज़ सुनते ही मुझे झुंझुलाहट हुई। लो, फिर कोई आ गया। मैंने बड़बड़ाते हुए घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। पति अमित को ऑफिस जाना था और बेटी रिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। किचन में आलू के परांठे, टमाटर की चटनी और सलाद का काम अधूरा पड़ा था। मेरे हाथ आटे में सने हुए थे, इसीलिए दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो गई। तभी घंटी दोबारा बज उठी। हाथ धोकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। सांवला रंग, छोटी छोटी तेज आँखें, माथे पर बड़ा लाल टीका, बालों में चमेली का गजरा और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे किसी बड़े घर की मालकिन हो। मैडम, सविता बेन नाम है अपना। शर्मा मैडम ने भेजा है। मैंने उसे अंदर बिठाया और जल्दी जल्दी अमित का नाश्ता लगाने लगी। कुछ देर बाद जब अमित ऑफिस निकल गए, तब मैं उसके सामने जाकर बैठी। वह पूरे घर को बड़े गौर से देख रही थी। फिर मुस्कुराकर बोली, मैडम, घर तो बहुत प्यारा सजाया है आपने, बस इसमें हंसी थोड़ी कम है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। पहली बार कोई कामवाली मेरे घर का सामान नहीं, माहौल देख रही थी। मैंने बात बदलते हुए पूछा, काम कर लोगी? बोली, क्यों नहीं मैडम, अपन का हाथ लगेगा ना तो घर चमक उठेगा। उसकी बातों में अजीब सा अपनापन था। थोड़ी ज़्यादा बोलती ज़रूर थी, लेकिन उसकी आवाज़ में बनावट नहीं थी। क्या क्या करोगी? मैंने पूछा। बर्तन, झाड़ू, पोंछा और ज़रूरत पड़ी तो आपका मूड भी ठीक कर देंगे। वह हंस पड़ी। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी। पिछले 20 दिनों से घर में कोई कामवाली नहीं थी। मैं थक चुकी थी, इसीलिए ज़्यादा सवाल किए बिना मैंने उसे अगले दिन सुबह 7 बजे आने को कह दिया। अगले दिन ठीक 7 बजे डोरबेल बजी। मैं हैरान रह गई। आज तक जितनी भी कामवालियाँ आई थीं, सबका समय भगवान भरोसे होता था, लेकिन सविता बेन रोज समय पर आने लगी। धीरे धीरे उसने घर के कामों के साथ घर के लोगों को भी समझना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रिया तो उससे बहुत घुल मिल गई थी। वह उसे कहानियाँ सुनाती, बाल बनाती और जब मैं पढ़ाई के लिए डांटती तो तुरंत बीच में आ जाती। अरे मैडम, बच्ची है अभी, थोड़ा जीने दो उसको। मैं समझाती, आजकल बहुत कंपटीशन है सविता बेन। वह तुरंत जवाब देती, कंपटीशन तो ज़िंदगी भर रहेगा मैडम, लेकिन बचपन दोबारा नहीं आएगा। उसकी बातें कभी कभी सीधे दिल में उतर जाती थीं। धीरे धीरे वह कामवाली से ज़्यादा घर का हिस्सा लगने लगी थी। एक दिन वह मेरे लिए मोगरे का गजरा लाई। बोली, आज मैं आपको खुद तैयार करूँगी मैडम। मैं हंस पड़ी। मुझे रहने दो। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने मना नहीं किया। उसने मेरे बाल संवारे, हल्की सी बिंदी लगाई, चूड़ियाँ बदल दी और फिर आईने के सामने खड़ा करके बोली, देखना, आज साहब जी की नज़र आपसे हटेगी ही नहीं। मैं मुस्कुरा कर रह गई। शाम को जैसे ही अमित ऑफिस से लौटे, वह कुछ पल मुझे देखते ही रह गए। फिर धीरे से बोले, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी शादी के बाद पहले दिन लगी थी। मैं अवाक रह गई। इतने सालों में अमित ने कभी भी मेरे लिए इस तरह कुछ नहीं कहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद
सविता बेन सिर्फ घर का काम करने नहीं आई थी, वह मुझे फिर से मैं बनाना सिखाने आई थी। और उस दिन पहली बार मुझे उसकी वो बात सच लगी, मैडम अपन सब समझता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी गली में भी कोई ऐसी बाई है? अगर है तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा आप कौन से शहर से इस कहानी को पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे।